अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में स्टडी किया था। आज लेक्चर नंबर हमारा 4 है, 9th क्लास फिजिक्स, जिसमें हमारे पास है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को आज हम डिस्कस करेंगे। एनर्जी एग्जिस्ट्स इन वेरियस फॉर्म्स, सम ऑफ मेन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर गिवन हियर। एनर्जी की बहुत ज़्यादा कैटेगरी हैं, बहुत ज़्यादा फॉर्म्स हैं। कुछ मेन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास है पहले नंबर पे मैकेनिकल एनर्जी, सेकंड हमारे पास है हीट एनर्जी, थर्ड हमारे पास है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, 4 हमारे पास है साउंड एनर्जी, 5 हमारे पास है लाइट एनर्जी, 6 हमारे पास है केमिकल एनर्जी एंड लास्ट वन इज 7 न्यूक्लियर एनर्जी। ये 7 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। तो पहले नंबर पे हमारे पास है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? लास्ट टाइम हमने बच्चों 2 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ी हैं। मैकेनिकल एनर्जी को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, जिसमें एक थी पोटेंशियल एनर्जी और एक थी काइनेटिक एनर्जी, जिनकी हमने मैथमेटिकल फॉर्म भी कैलकुलेट की और उनकी डेफिनेशंस के साथ साथ हमने उनकी एग्जांपल्स भी डिस्कस किए हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी इट मींस ये 2 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की कॉम्बिनेशन फॉर्म है, जिसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आ जाते हैं। तो डिफाइन करेंगे इसको। द एनर्जी possessed by a body both due to its motion or position। कि मैकेनिकल एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी बॉडी की मोशन के साथ साथ पोजीशन को डिस्क्राइब करती है, कि किसी बॉडी की मोशन कितनी है और पोजीशन कितनी है, तो वो उसकी मैकेनिकल एनर्जी कहलाएगी। एनर्जी possessed by a body both due to its motion or position is called mechanical energy। कि किसी बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है कि उस बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी करने की भी एबिलिटी है और पोटेंशियल एनर्जी करने की भी एबिलिटी है, जिसमें हमने डिफरेंट एग्जांपल्स डिस्कस करनी है। नंबर 1 है हमारे पास वाटर रनिंग डाउन अ स्ट्रीम। पानी एक धार की शक्ल में नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब है वाटर की काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। आप उसको डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वाटर रनिंग डाउन अ स्ट्रीम, वाटर मूव कर रहा है, फास्टली मूव कर रहा है, इट मींस वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है, जो कि मैकेनिकल एनर्जी की ही टाइप है। इसी तरह से हमारे पास है विंड। मूविंग एयर को कहते हैं, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। ये भी हमारे पास गेन करेगी काइनेटिक एनर्जी को। इट मींस मैकेनिकल एनर्जी के अंदर काइनेटिक एनर्जी की भी एग्जांपल्स होंगी और पोटेंशियल एनर्जी की भी एग्जांपल होंगी, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी बोथ मोशन और पोजीशन को कहते हैं हम। तो मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी और पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से हमारे पास है अ मूविंग कार। मूविंग कार हैज काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उसकी मोशन की वजह से एनर्जी गेन हो रही होगी, तो उसे भी हम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लेंगे। अब ये जो हमने डिस्कस की हैं पहली 3 एग्जांपल्स, ये काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड हैं। उसके बाद हमारे पास लिफ्टेड हैमर। लिफ्टेड हैमर, हैमर की पोजीशन की वजह से उसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो उसे हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अ स्ट्रेच्ड बो, तीर कमान, तो ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो इट मींस ये भी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ही आता है। इसी तरह से अ कैटापल्ट, गुलेल, जिससे हम किसी भी पॉइंट को टारगेट करते हैं, तो वो भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि स्ट्रेचिंग की वजह से होता है, इलास्टिसिटी की वजह से उसके अंदर एनर्जी होती है। और ए कंप्रेस्ड स्प्रिंग, स्प्रिंग के अंदर जो इलास्टिसिटी होती है उसको हम स्ट्रेच और कंप्रेस करवाते हैं, तो ये भी इसी में आ जाएगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। पोजेसेस मैकेनिकल एनर्जी, इट मीन ये सारी एग्जांपल्स मैकेनिकल एनर्जी को डिस्क्राइब करती हैं, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी में हमारे पास दोनों आ जाती हैं, काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चे, जो हमने मैकेनिकल एनर्जी की ये सारी की सारी एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं, ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की ही एग्जांपल्स हैं। तो सेकंड नंबर पे हमारे पास है हीट एनर्जी। अब हीट एनर्जी हमको किन बॉडी से ऑब्टेन करते हैं, या हीट एनर्जी कहां से आप लोग हासिल कर सकते हैं? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी गिवन आउट बाय हॉट बॉडीज।
हॉट बॉडी से हमें हीट एनर्जी ऑब्टेन होती है। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज ऑब्टेन बाय बर्निंग फ्यूल। हाँ जी, फ्यूल को बर्न करके हम लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को ऑब्टेन कर सकते हैं। फ्यूल में फिर डिफरेंट कैटेगरी आ जाती है आपके पास, वो पेट्रोल है अब हमारे पास, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास हम गैस को भी एज ए फ्यूल के तौर पर लेते हैं, उसको भी जलाकर आप हीट एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं। हीट इज आल्सो प्रोड्यूस व्हेन मोशन इज अपोज बाय फ्रिक्शनल फोर्सेस। एक बॉडी मूव कर रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से उस बॉडी के अंदर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। रगड़ की फोर्स से, जैसे हमारे पास है कि हम अपने दोनों हैंड्स को रब करें, तो रबिंग के नतीजे में हमारे जो हैंड्स होते हैं वो हीटअप हो जाते हैं। वो हीट एनर्जी कहाँ से आती है? वो हीट एनर्जी आती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। हम अपने दोनों हैंड्स के दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं, उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के नतीजे में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। द फूड्स वी टेक प्रोवाइड अस हीट एनर्जी। जो खुराक हम खाते हैं ह्यूमन बॉडी, तो इससे हमें हीट एनर्जी मिलती है जो कि हमारे सेल्स के ग्रोथ के लिए अच्छी होती है। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। सबसे बड़ा सोर्स जो हमारे पास हीट एनर्जी का है वो सन है। सन इज द मेजर सोर्स ऑफ एन इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी हमारे पास है ये। तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट हम ऑब्टेन कर सकते हैं सन से। थर्ड हमारे पास है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द वाइडली यूज फॉर्म ऑफ एनर्जी। बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली है और इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी सप्लाइड इजीली टू एनी डिजायर्ड प्लेस थ्रू वायर्स। आप एक जगह से दूसरी जगह किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी को लेकर जा सकते हैं। कैसे? वायर्स के जरिए। मीन इलेक्ट्रिसिटी को ट्रेवल करने के लिए जिस मीडियम की रिक्वायर है वो मीडियम हमारे पास है वायर्स, जो कि कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वी गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम बैटरीज एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर। मीन सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास यहां पर दो डिस्कस किए हुए हैं। एक हमारे पास है बैटरीज सेल्स, जो कि डायरेक्ट करंट की कैटेगरी है, डीसी करंट और एसी करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो बैटरीज जो है हमारे पास ये डीसी करंट का सोर्स है, डायरेक्ट करंट का, और जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है ये हमारे पास एसी अल्टरनेटिंग करंट और डीसी डायरेक्ट करंट जो है हमारे पास बैटरी से और अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर से। अब ये चीजें चलती किससे हैं? इलेक्ट्रिक जनरेटर किस चीज से चलता है? ये हाइड्रो पावर से चलता है। हाइड्रो पावर का मतलब है वाटर को फास्टली मूव करवा के आप मैकेनिकल तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। कि डैम्स जहाँ पर हम वाटर स्टोर करते हैं, डैम्स, वो डैम्स की फिर डिफरेंट पर्पज़ हैं। वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो खेतों को सैराब करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो फ्लड से हमें बचाते हैं डैम्स। तो वहाँ से वाटर को फास्टली हम मूव करवा के टरबाइन को चला सकते हैं। टरबाइन जो है आगे जनरेटर को चलाएगी, जनरेटर आगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो हाइड्रो पावर जो है ये सोर्स है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। न्यूक्लियर पावर में दो हमारे पास रिएक्शंस होंगे। यूरेनियम एटम का हम फिशन रिएक्शन करवाएंगे। फिशन रिएक्शन के नतीजे में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। उस हीट एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद हमारे पास थर्मल में ये है कि वाटर को हीटअप किया जाता है स्टीम लेवल तक, स्टीम बनाई जाती है, उससे भाप बनाई जाती है, जिसको फिर हम कंडेंस करके आगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट मीन्स ये लास्ट हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर पावर और थर्मल पावर ये सोर्सेज हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के, जो कि यहाँ पर डिटेल नहीं है, ओनली इंट्रोडक्शन है इनका। तो बच्चे आज हमने 3 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी डिस्कस किए हैं। तो फर्दर जो हमारे पास रिमेनिंग है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।